हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम कक्षा छठवीं हिंदी विशिष्ट की वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 सभी विषयों के प्रोजेक्ट कार्य खंड ब के संपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। ठीक है, कक्षा छठवीं की यहाँ पर आपको वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट जो पूछी गई है, इनमें सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम देखेंगे। तो जितने बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि कक्षा छठवीं संबंधित ऐसी वीडियोज आपको मिल सके। वीडियो को लाइक नहीं करा होगा अभी तक तो लाइक जरूर कर दे, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले वीडियो, जिससे सभी विद्यार्थियों की हेल्प हो सके। कक्षा छठवीं में हिंदी विशिष्ट में जितने प्रोजेक्ट आपको पूछे गए वो सभी प्रोजेक्ट के उत्तर आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। साथ ही आप कक्षा छठवीं की वार्षिक मूल्यांकन की पीडीएफ किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं ये भी आपको वीडियो के बीच में बताया जाएगा, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको आपका नाम, विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर आपके पिता का नाम और शाला का नाम जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं, और यहाँ पर कक्षा क्या आ जाएगी, छठवीं, क्योंकि छठवीं कक्षा के आप बच्चे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला प्रश्न की ओर हम ध्यान देते हैं, किस प्रकार से आपको प्रश्नोत्तर पूछे गए हैं। तो यहाँ से आपको वर्कशीट पर कार्य आरंभ करना है। खंड ब के लिए पूछा गया, इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न को पढ़कर निर्देश अनुसार उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक पहले का पहला है, चलिए इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। इसमें यहाँ पर लिखा है, आप जानते हैं कि हमारे आसपास की सभी वस्तुओं, स्थानों और प्राणियों के कुछ न कुछ नाम होते हैं जिनसे हम उन्हें पहचानते हैं। इसी तरह वस्तु और प्राणियों के प्रति हमारे भाव यानी भावनाओं के नाम भी होते हैं। ठीक है, आप अपने परिवेश के अनुसार 5-5 संज्ञा यानी नाउन जिनको हम कहते हैं या नाम, उनको लिखकर यहाँ पर तालिका में अच्छे से आपको लिखना है। तो निम्नलिखित तालिका अनुसार उनको लिखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले संज्ञा नाम यहाँ पर दिया गया है। प्रकार देख लेते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, स्थानवाचक और भाववाचक। तो प्रकार में यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले व्यक्तिवाचक में नाम क्या हो जाएगा, रमेश। ठीक है, हम यहाँ पर सभी के नाम जो हम नाम देखते हैं, व्यक्ति में जितने व्यक्ति होते हैं उन सभी के नाम जो जो आपके आसपास रहते हैं उनके नाम लिख दीजिए। ठीक है, दूसरा हो जाएगा सुरेश, तीसरा पूजा, चौथा हो जाएगा रोहित और पांचवा हो जाएगा आरती। आप और अनुसार अपने सहपाठियों, दोस्तों, जो भी आप पहचानते हो उनके नाम लिखिएगा। ठीक है, जातिवाचक जिनसे किसी जाति का बोध हो यानी उस चीज की पूरी हमें पता चले तो हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, जाति में वस्तुएं भी शामिल हो जाती है, जैसे मोबाइल, टीवी हो गया, पुस्तक, ट्रक और पेन, ये जाति में आ जाएंगे। ठीक है, अब स्थानवाचक, तो स्थानवाचक में हम देखेंगे यहाँ पर सबसे पहला क्या होगा, सबसे पहले स्थानवाचक में आपको लिख देना है गांव, जिससे किसी स्थान का पता चलेगा। ठीक है, स्कूल, बगीचा हो गया, इसके अलावा नदी और शहर, शहर स्थान, इसमें सभी शहरों के नाम शामिल हो जाते हैं। ठीक है, भाववाचक में जिससे किसी भाव का पता चले, जैसे अमीरी, गरीबी, दोस्ती और रोना, हंसना, ऐसी। ठीक है, ये आते हैं भाव के रूप में। तो गरीबी हो गया, बचपन एक भाव हो गया, दोस्ती एक भाव हो गया, इसके बाद मिठास और अच्छा। ठीक है, ये हो गए 5। तो ये कॉलम में आप भर लीजिएगा। आपके पास जो वर्कशीट है उसमें अच्छे से भरे। कक्षा छठवीं से संबंधित सभी विषयों की वर्कशीट नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें जाकर देख लीजिए, सभी विषयों की आपको मिल जाएगी। नहीं तो प्लेलिस्ट में पूरी वीडियो ऐड है, जरूर से उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखेंगे अब हम इसके अगले प्रश्न को। चलिए अब देख लेते हैं किस प्रकार से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप किस पर आएंगे, गूगल पर जाइए। गूगल पर यहाँ पर आपको क्या करना है, सर्च करना है। क्या सर्च करना है, boardjankari.com। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप बोर्ड जानकारी इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, बोर्ड जानकारी। तो यहाँ पर आपको टाइप कर लेना है, गूगल पर जाकर सबसे पहले सर्च कर लोगे तो ये boardjankari.com सर्च कर लोगे तो ये भी, ठीक है, इस प्रकार से भी आप कर सकते हो सर्च, दोनों तरीके से इसको। तो आपको ये सर्च कर लेना है। देखिए यहाँ पर पहले ही नंबर पे आपको साइट दिख रही है, यहाँ पर आपको चले जाना है। यहाँ से आप कक्षा विषयों की यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही वार्षिक पेपर जो परीक्षा संबंधित है वो भी आप इस प्रकार से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको इजीली सर्च कर लेना है, कुछ नहीं, बस आपको गूगल पर जाकर boardjankari.com सर्च करना है, जहाँ पर आपको सारे विषयों की पीडीएफ डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं। देखेंगे अब हम इसके अगले प्रश्न को। इसका दूसरा प्रश्न है हमारा, मन के किसी भाव को व्यक्त करने वाले चेहरे या मुख का चित्र बनाइए, जिसको हम व्हाट्सएप में आप चलाते होंगे, उसमें इमोजी आते हैं बहुत सारे, इसको हम इमोजी कहते हैं। तो मन के भाव व्यक्त करने वाले चेहरे का यहाँ पर हमें बताया गया, देखिए ये इस प्रकार के। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा प्रसन्न है, लेकिन हमें अब एक रोने वाला चित्र बनाना है तो हम बिल्कुल इस प्रकार का बनाएंगे। ठीक है, जो इमोजी इस प्रकार की आती है, आप देख सकते हैं मोबाइल में बिल्कुल ऐसी बनती है। तो ये रोने का संकेत हमें नजर आ रहा है, आंसू बह रहे यानी बच्चा जो है रो रहा है, या जो भी मुख है वो रो रहा है। ठीक है, तो ये मन के भावों को व्यक्त करते हैं। ऐसे ही आप और एक दो इमोजी अपने मन से हंसने वाले यहाँ पर आप जो चाहे वो बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे इसका तीसरा प्रश्न हम देखेंगे। इसका तीसरा प्रश्न हमें क्या कह रहा है, इसका तीसरा प्रश्न हमें कह रहा है, आप अपनी पाठ्य पुस्तक के किन्हीं 2 पाठों में आए संज्ञा शब्दों को खोजकर लिखिए।
कोई भी आपकी बुक में बहुत सारे संज्ञा शब्द आए हैं, उन पाठों के नाम से आप लिख सकते हो। तो हमने एक पाठ खोजा, वो है जल ही जीवन है। इस पाठ से हमें बहुत सारे शब्द मिले, वो संज्ञा में थे। पहला तो नाम एक संज्ञा होती है, तो राजेंद्र, और दूसरा वरदान और देवताओं, ठीक है, ये हमें संज्ञा शब्द मिले ए पाठ से। और भी बहुत सारे थे पर हमने इतने लिख लिए, ठीक है। फिर हमने दूसरा पाठ लिया नई सुबह, इससे हमें संज्ञा शब्द क्या मिले, बदनामी, गीता और लड़के, ये हमें संज्ञा शब्द के रूप में ज्ञात हुए, तो ये हमने ये भी लिख लिए। तो हो गया हमारा तीसरा प्रश्न, पहला भी कंप्लीट है, दूसरा भी, तीसरा भी। अब हम बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक दूसरे की ओर, चलिए देख लेते हैं। तो अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरे की। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, घर या रसोई घर, आपके किचन में जो सामान है ना, उससे संबंधित है मसाले से ये प्रश्न। तो आप अपनी माता से पूछकर या अपने बहन से पूछकर इसमें बहुत सारे अच्छे से इसको कर सकते हो कंप्लीट। क्या है, आपके घर या रसोई घर में ऐसी 5 चीजों या मसालों के नाम और उनके औषधि उपयोग नीचे बनी तालिका में लिखिए, जिनका उपयोग घरेलू स्तर पर या दवा या औषधि के रूप में किया जाता है। और जो बच्चे पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं उसकी भी पूरी प्रोसेस बताई गई है गूगल पे, boardjankari.com किस प्रकार से सर्च करना है ये आपको बताया गया है। वहां से आप कक्षा 6वीं संबंधित सभी विषयों की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो हम पहले मसाले के नाम देख लेते हैं। 5 मसाले हमें यहाँ पर 5 अंक के लिए हम जितने मसाले हमें याद है हम उतने इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। फिर औषधि के रूप में किस काम में आती है, 10 अंक आपको मिलेंगे, तो अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। पहला हमने लौंग लिख दिया, ठीक है। सभी में ज़्यादातर हम इसको बनाते हैं, पुलाव वगैरह में तो डलती है, ठीक है, सब्जियों में भी कई बार डलती है, इसका मसाले के रूप में यूज़ करते हैं। इसका औषधि रूप में क्या आती है काम, ये आपको लिखना है। घरेलू स्तर पर दवा औषधि के रूप में जो काम है वो, तो ये दांत दर्द के इलाज में की जाती है, इसको रखा जाता है, ठीक है, इससे ये दूर किया जा सकता है। तो ये पहला हो गया। दूसरा हमने काली मिर्च लिया है। तो जो काली मिर्च है इसका क्या उपयोग है, ये सर्दी खांसी में इसका काढ़ा भी बनाकर पिया जाता है, इससे सर्दी खांसी कम हो जाती है। तो दूसरा हो जाएगा काली मिर्च सर्दी खांसी के उपचार में। तीसरा हो जाएगा इलायची। इलायची का क्या प्रयोग होता है, उल्टी के उपचार में की जाती है, देखिए थोड़ा फ्रेश होता है, मूड फ्रेश के रूप में भी ली जाती है, इसको माउथ फ्रेशनर भी कहा जाता है इलायची को, बहुत अच्छा इसका हो जाएगा। चौथा हो जाएगा सौंठ, ठीक है, सौंठ इसका भी काढ़ा बनाकर पिया जाता है, ये वजन कम करने में भी कारगर है, ठीक है, बहुत बढ़िया से इसका उपाय, और सर्दी खांसी दोनों के उपचार में काम आती है, ठीक है। तो खांसी उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गए 4 मसाले जो हमारे किचन में, हमारे जो है रसोई में उपस्थित होते हैं, और इनके औषधीय गुण और उपयोग। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, तो हमारा इसका अंतिम प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक इसका दूसरे का दूसरा। उपरोक्त वस्तु या मसालों के विषय में जानकारी एकत्र कर लिखिए कि यह कहाँ कहाँ पाए जाते हैं तथा इनका उत्पादन कैसे किया जाता है। चलिए उत्तर लिखेंगे। तो भारत में कुल मसालों के उत्पादन में धनिया, जीरा, मेथी और अजवाइन के उत्पादन में राज्य की भागीदारी क्रमशः 71.20% और क्रमशः 52.30 यानी 52.30% है। इसलिए भारत में मसालों के क्षेत्र और उत्पादन में राजस्थान की महत्वपूर्ण स्थिति है। बहुत से मसाले राजस्थान से ही आते हैं। मसालों का उत्पादन सूखे बीज, पत्तियों, फूलों, छाल, जड़ों, फलों के रूप में किया जाता है। तो हम मसाला कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। जो काम के पौधे होते हैं जिनसे मसाले प्राप्त किए जाते हैं उनकी सभी चीज़ें उपयोगी होते हैं। और मसाले उत्पादन में कौन से राज्य प्रथम है, तो यहाँ पर मसाले उत्पादन में केरल और राजस्थान जो है प्रथम है। तो 2 यहाँ पर लिख सकते हैं, मसाले उत्पादन वाले राज्य है केरल और राजस्थान, ठीक है। तो ये आपको लिख लेना है, ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको पूरी वर्कशीट के प्रश्नों के उत्तर बताए गए, साथ ही ये भी बताया गया कि पीडीएफ को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो जितने बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि कक्षा 6वीं से संबंधित ऐसी वीडियोस आपको मिलते रहें। और साथ ही में आपके साथ में जितने कक्षा 6वीं के दोस्त पढ़ते हैं उन सभी को जरूर शेयर कर दे। वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।